तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मिडल ईस्ट से। एक ऐसा संकट जिसकी आशंका कह सकते हैं कई दिनों से थी। ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और ये सब कैसे हुआ। और बात सीधी सी ये है कि ईरान पर हमला हो चुका है। जी हाँ, वो जो तनाव की बातें चल रही थी ना पिछले कई दिनों से, वो अब असल में एक मिलिट्री एक्शन में तब्दील हो गई हैं। तो आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। हम बात कर रहे हैं ईरान पर एक बड़े सोचे समझे हमले की। खबरें आ रही हैं कि राजधानी तेहरान तक में धमाके सुने गए हैं, और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो इशारा कर रही हैं कि ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट ऑपरेशन है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि ईरान के कई शहरों में, और इसमें राजधानी तेहरान भी शामिल है, जोरदार धमाके सुने गए हैं। पता चला है कि ये रॉकेट और क्रूज मिसाइल से हमले हुए हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा सीरियस बना देती है वो ये कि एक जॉइंट ऑपरेशन है इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस का। टारगेट क्या थे? ईरान के मिलिट्री बेस, उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि पहाड़ों के अंदर जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है। और इसमें एक बहुत ही कह सकते चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि ये हमला जानबूझकर दिन में किया गया। सोचिए जरा, आमतौर पर ऐसे ऑपरेशंस रात में होते हैं, अंधेरे में। तो दिन में हमला करने का मतलब साफ है, मकसद था ईरान को पूरी तरह से सरप्राइज करना, उन्हें संभलने का मौका ही ना देना। अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? आखिर इस हमले की नौबत आई ही क्यों? इसके पीछे की कहानी है नाकाम बातचीत की, और दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, इसकी एक बैकग्राउंड है। कुछ हफ्ते पहले तक तो अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही थी, सब ठीक लग रहा था। फिर कुछ दिन पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान आया कि वो बातचीत के नतीजों से बिल्कुल खुश नहीं है, और बस इसकी ठीक बाद बातचीत फेल हो गई और ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। अब इस हमले को लेकर दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं, दो अलग अलग कहानियां। इजराइल कह रहा है कि भाई ये तो एक प्रिवेंटिव एक्शन था, मतलब हम तो बस ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोक रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड बहुत पहले से क्लियर था। उन्होंने साफ कहा था कि उन पर किसी भी तरह का हमला हुआ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे वो फुल फ्लेज्ड वॉर यानी एक पूर्ण युद्ध मानेंगे। तो जैसा ईरान ने कहा था वैसा ही किया। हमले के बाद वो चुप नहीं बैठे। ईरान ने पलटवार की तैयारी शुरू की और जवाब भी ऐसा दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि दांव पर क्या लगा था। मतलब ईरान ने पहले ही ये खुली धमकी दे रखी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ इजराइल को नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा अमेरिका को भी। उन्होंने कहा था कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस उनके निशाने पर होंगे, चाहे वो कतर में हो, बहरेन में या फिर यूएई में। और हुआ भी यही। हमले के फौरन बाद ईरान के आसमान में उनके फाइटर जेट्स दिखने लगे। ये एक साफ साफ सिग्नल था कि अब ईरान का जवाब आने वाला है। और फिर आया वो पलटवार। ईरान ने 1, 2, 10 नहीं बल्कि करीब 400 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। सोचिए, 400 मिसाइलें। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये जवाबी हमला कितना जबरदस्त था। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ईरान अमेरिका और इजराइल की मिली जुली ताकत का मुकाबला कर सकता है? अगर हम मिलिट्री पावर को देखें तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। एक तरफ ईरान की एयरफोर्स है जिनके पास 70s और 80s के पुराने F-14 और मिड जेट्स हैं। दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल जिनके पास एकदम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट F सीरीज के फाइटर जेट्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, डिफेंस की बात करें तो इजराइल के पास आयरन डोम और आयरन शील्ड जैसे सिस्टम हैं जो दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। इनके सामने ईरान का एयर डिफेंस काफी लिमिटेड है। और अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम और सबसे डरावने पहलू पर। इन हमलों और जवाबी हमलों के बाद पूरी दुनिया में एक महायुद्ध की आशंका फैल गई है। इजराइल में तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ईरान के पलटवार के बाद इजराइल में क्या हुआ? हालात एकदम से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। पूरे देश में इमरजेंसी अलर्ट लगा दिया गया। शहरों में लगातार सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। तेल अवीव का जो मेन एयरपोर्ट है, बेन गुरियन, वहां से सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं और लोगों से कहा गया कि वो अपनी सेफ्टी के लिए फौरन बंकरों में चले जाएं। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसने इस संकट को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया।
अमेरिका ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर मान लिया कि हाँ, वो इस हमले में शामिल थे। इस एक बयान के बाद तो ग्लोबल टेंशन और भी कई गुना बढ़ गया है। तो इन सब घटनाओं को देखकर मन में एक ही बड़ा और बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। जिस तरह से ये सब हो रहा है, एक के बाद एक देश इसमें शामिल हो रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सीधे सीधे आमने सामने आ रही हैं, तो ये सोचना पड़ता है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास ही है।